सब लोगों ने सुन लिया, रिकॉर्डेड लाइन पे है, कुरान में इनका क्लेम है, कुरान में एक आयत है जो कह रहे हैं 5 वक्त की नमाज पढ़ो और लोगों के साथ अच्छा सलूक करो, सब लोगों के साथ अच्छा सलूक करो, मुसलमानों के साथ नहीं, सब लोगों के साथ। जी सर ले आइए। हाँ, लोगों के साथ, ठीक है ना, उसमें सारी बस हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियन ईसानी के जितने इंसान हैं जी सर सबके ले साथ। आइए। जी सर ले आइए। नाजायज, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है आदम भाई। जी साउद साहब, अनम्यूट कर ले प्यारे जी भाई। साहिल, जी साहिल भाई। क्या हाल चाल साउद भाई? ठीक है भाई, आप बताइए। हम ठीक है सर। है अभी तक मुस्लिम या छोड़ दिया आपने? क्यों भाई, मैं क्यों छोड़ूंगा मुस्लिम, मतलब समझा नहीं आपकी बात। सर मैं पिछले फर्स्ट बार भी टाइम आया आए थे आपके। ना। नहीं नहीं भाई, फर्स्ट टाइम आया मैं। अच्छा फर्स्ट टाइम आए हुए। चैनल कब से देख रहे हैं? चैनल तो काफी टाइम हो गया, व्लॉग भी देखा मैं आपके, व्लॉग आए थे ना, आप कम्बोडिया श्रीलंका इधर गए थे। तो अभी तक तो आपको छोड़ वो भी देना देख। चाहिए था फिर। क्यों? यार अगर चैनल देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, तो हमने तो खोल जी। खोल के इस्लाम को बयान किया है, तो अब तक तो आपको छोड़ देना अच्छा। चाहिए था। नहीं भाई, ऐसा नहीं है ना। कैसे छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे, मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे। नहीं नहीं भाई, छोड़ने का मतलब ही नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। दिमागी अपंग बने रहेंगे मरते दम तक। नहीं 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 भाई, दिमागी अपंग वाली कोई बात ही नहीं है, अपन 5 टाइम की नमाज पढ़ रहे हैं, लोगों के साथ हाँ। अच्छा सलूक कर रहे हैं, और हमें किसी से कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा 5 टाइम की नमाजें पढ़ते हैं आप? कुरान में कहाँ लिखा है जी। कि लोगों से अच्छा सलूक करना? किसमें? कुरान की तो बात ही नहीं कुरान करी में। भाई मैंने। मैं तो हदीस में कहाँ, इंसानियत के उस हदीस पर में कह रहा हूँ। हदीस में कहाँ अरे लिखा है कि लोगों मेरी से अच्छा सलूक? भाई, भाई मैंने कुरान हदीस की बात ही नहीं करी आपसे। मैं तो कह रहा तो हूँ पांच कुरान और टाइम की हदीस, नमाज पढ़ता हूँ, लोगों के साथ, लोगों को तो तो आप रिस्पेक्ट कुरान, करता हूँ, मुसलमान किसी नहीं भी है? रिलीजन के हो। लेकिन क्यों? लेकिन कुरान तो मना करता है आपको लोगों से अच्छा सलूक करने से। भाई के अच्छा कहने भाई, का मैंने मतलब कि पढ़ा कुरान में इंसानियत नहीं है। नहीं, मैंने अच्छा कुरान फिर पढ़ा ठीक। नहीं ना भाई, मैं तर्जुमे से नहीं पढ़ा। तो बस फिर आपने नहीं पढ़ा तो तभी तो मसला है, तभी तो आप अच्छा सलूक करें लोगों से, वरना कुरान तो मना करता है आपको लोगों से तो अच्छा बस, सलूक करने से। नहीं तो मैंने तर्जुमे से नहीं पढ़ा भाई, बस 4 5 6 सूरतें याद है, वही नमाज में पढ़ लेते हैं। हाँ ना, फायदा मुसलमान नहीं है ना, मुनाफिक है बेसिकली। कुरान क्यों? कुछ और कह रहा है, आप कर कुछ क्यों? और रहे हैं। मुनाफिकत इसी कहते हैं, मुनाफिक और किसे कहते हैं? कि इस्लाम कुछ और के और आप करें कुछ और, उसी को मुनाफिक कहते हैं ना मेरे भाई। चलो भाई, कोई बात नहीं, आपके कहने से, लेकिन जो मैं करता नहीं हूँ मैं मेरे वो कहने से बता नहीं रहा हूँ। सर, एक से नहीं सर, मेरे कहने से नहीं सर, मैं आपको क्यों मुनाफिक कहूंगा, लानत हो आपको मुनाफिक कहने वाले पे। कुरान आपको मुनाफिक तो कह रहा आप ही बोल रहे हैं, आप ये कुरान नहीं कह रहा भाई कुरान कह रहा मुनाफिक। है। है, कुरान कह रहा है सर। एक ही। लानत हो जो भाई आपको देखिए, मुनाफिक मैं बोले, आपको मैं बताता, मैं तो आदम नहीं भाई, मुनाफिक कह रहा आपको। नहीं नहीं नहीं, आदम भाई सुनिए, वो आपकी बात ना, देखिए आपको ना इस चीज के बारे में बहुत 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 ज्यादा नॉलेज है, मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी है, साहिल भाई की भी, आपकी भी, आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है, अगर मैं आपसे बहस करूंगा मरते दम तक आपसे नहीं जीत सकता, वो तो मैं नहीं सर कंफर्म हूँ। जीतना है ही नहीं, हम जीत ठीक हार है। तो कर ही नहीं रहे यहाँ पे। सर मेरा नहीं नहीं मकसद सर नहीं, देखें, हाँ वो आपकी। अगर सर मैं बताता हूँ आपको, अगर मेरा मकसद जीत हार होता तो मैं यूट्यूब पे बैठ के जी। काम ही क्यों कर रहा था? मेरा मकसद आपको इल्म देना, जीत हार तो है ही नहीं जी मेरा जी। मकसद। मेरा मकसद आप लोगों को इल्म देना है। जी वो मुसलमान जो हमारे साथ आते हैं, वो जीत हार का जी। झंडा लेके आते हैं। मैं जीत जी हार के जी। झंडे जी पे तो जी। मैं बैठा ही नहीं होगा। मैं जीत के क्या कर जी। लूंगा? लेट्स से मैं यहाँ पे 10 मुसलमानों से जीत जाता हूँ, मुझे क्या मिलेगा? कोई मेडल मिलेगा? जी। कोई तमगा मिलेगा? नहीं बिल्कुल। मिलेगा ना। बिल्कुल। तो फिर अच्छा जीत हार की हमें बात ही आदम नहीं, भाई, यहाँ पे सच्चाई की बात है ना। अच्छा, आदम भाई। आपको अगर आपको जो जो जिस आइडियोलॉजी को आप मानते हैं, उसकी मेन किताब आपको जी। मुनाफिक कह रहा है कि आप ऐसा काम कर रहे हैं, तो फिर मुनाफिक का ठिकाना क्या नमाज, है कुरान के मुताबिक? नमाज पढ़ना मुनाफिक है, लोगों के साथ अच्छा नहीं सर सलूक करना नमाज, मुनाफिक है। जी सर बिल्कुल बिल्कुल, ये लोग सिर्फ अपने मुंह से नमाजें पढ़ रहे हैं लेकिन नहीं करते जो अल्लाह ने हुक्म दिया। कुरान चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 48 से लेके 57 तक, अभी आपके सामने पढ़ देता अच्छा। हूं। वहां पे एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है, नमाजें पढ़ पढ़ के टकरे मार रहे हो तुम लोग सालो, जो अल्लाह ने तुम्हें कहा है हम्म। वो उस पे अमल नहीं करते हो। तुम लोग जहन्नमी हो, मुनाफिक, और मुनाफिकों का ठिकाना जहन्नम है। और या मोहम्मद तुम इन लोगों के जनाजे में भी मत जाना, इनका जनाजा भी अब तुम्हारे ऊपर जायज नहीं है। तो सर कुरान अच्छा आपका ऐसा भाई, कह रहा है सर, मैं नहीं कुरान, कह रहा सर। नहीं कुरान शरीफ की आयत तो ये भी है कि लोगों के साथ अच्छा सलूक करो, नमाजें पढ़ो, नहीं है सर, अपने मैंने तो पड़ोस मांगा के था साथ अच्छा आपसे ये। सलूक करो, नहीं है? सर मैंने नहीं आपको है? मांगा नहीं, नहीं है। ठीक है। आदम भाई, मैं आपको ये दिखाता, अगर मैंने आपको जी दिखाएं। ये कुरान की आयत है मैंने आपको दिखा दी तो जी दिखाइए सर। पक्की बात है? जी पक्की बात है सर।
ये हाँ, जो मैं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि कुरान शरीफ में है कि 5 टाइम की नमाजें पढ़ो, नमाजों का एहतमाम करो और लोगों के साथ अच्छा सलूक करो। नहीं जी, सब लोगों ने सुन लिया, रिकॉर्डेड लाइन पे है, कुरान में इनका क्लेम है, कुरान में एक आयत है जो कह रहे हैं 5 वक्त की नमाज पढ़ो और लोगों के साथ अच्छा सलूक करो, सब लोगों के साथ अच्छा सलूक करो, मुसलमानों के साथ नहीं, सब लोगों के साथ। जी सर, ले आइए। हाँ, लोगों के साथ, ठीक है ना, उसमें लोगों के सारी साथ। हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियन ईसानी के जितने इंसान हैं जी सर, सबके ले साथ। आइए। जी सर, ले आइए। नाजायज, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है आदम भाई, मैं आपको थोड़ी देर में यानी कि 5-7 मिनट में आपके पास ज्वाइन करता, ठीक है। जी सर। ओके चलिए भाई, आर्टिकल ले चेक कर ले आप। यानी आप देखिए एडम साहब, ओवर कॉन्फिडेंस की हद देखिए। बंदा ये भी कह रहा है कि मैंने कभी कुरान पढ़ी नहीं है तर्जुमे के साथ, और उसके बाद ये भी क्लेम कर रहा है कि उसपे लिखी हुई है। पढ़ी भी नहीं है और लिखी लेकिन हुई लिखी हुई है। है। हाय रब्बा, फिर कह रहा है कि मैं यहाँ पे जीतने के लिए बैठता हूँ। इसे इसी वजह से स्टार्टिंग बोला कि दिमागी अपंग रहना है पूरी जिंदगी। तो बोलता नहीं है। क्या अजीब अजीब मामला है यार इन मोमिनों के। अच्छा, वो एक सुपर चैट आया था, आपकी राय बदायूं का जो केस था, 2 बच्चों को जो उसने मार दिया था, यार साजिद नाम साहिल, का। हाँ साहिल, ये मैंने केस को थोड़ा सा सर्च किया था यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, क्योंकि मेरी ट्विटर की ट्वीट में आया था, तो मैंने उसको जरा सर्च किया था यार। साहिल, उसके ऊपर प्रॉब्लम ये है कि कोई क्लियर कट उसका नहीं है। जिहादी एविडेंस नहीं मिलता किसी भी किस्म का, हम्म। क्योंकि क्लियर कट जिहादी एविडेंस नहीं है, तो लिहाजा हम उसे एसोसिएट नहीं कर सकते। देखिए, कत्ल, एग्जैक्टली। कातिल हिंदू भी हो सकता है, कातिल क्रिश्चियन भी हो सकता है, कातिल मुसलमान भी हो सकता है, राइट। कातिल होना एक सेपरेट चीज है, लेकिन उसका इस्लामिक उनसर कहीं भी नजर नहीं आया। क्योंकि इस्लामिक आंसर कहीं पे नजर नहीं आया, सो मेरा नहीं ख्याल कि इट्स मोर देन अ न्यूज, लाइक वो हमारे चैनल के लिए उसकी स्ट्रीम बनाना इज नॉट डजंट जस्टिफाइबल, मेक क्योंकि मैं सेंस। सिर्फ इस्लाम के ऊपर स्ट्रीम बनाता हूँ, न्यूज के ऊपर स्ट्रीम नहीं बनाता। न्यूज तो वो होता है, अगर न्यूज पे स्ट्रीम बनाना शुरू करें हम, तो हम रोज न्यूज की स्ट्रीम बनाएंगे। तो क्यों किया है? मेरे पास कोई एक्सप्लिसिट वर्डिक्ट नहीं आया, बड़े घूम फिर के वर्डिक्ट हैं उसके। मगर एक चीज मुझे नजर आई थी, उसके ऊपर अगर आपने कुछ बोला है तो मुझे नहीं पता, मैं लेट ज्वाइन किया था आज आपकी स्ट्रीम, जी जी, आप कि अपना उसके मुद्दा रखिए। जनाजे में बहुत ढेर सारे लोग थे, एंड वो भी एक मुझे समझ फोटो नहीं आई आती है, उसमें भी कोई न्यूज में कवर नहीं हुआ है, तो वो फोटो कितनी ऑथेंटिक। ऑथेंटिक है हाँ, वो भी ठीक हो हमको गया। नहीं पता। क्योंकि ये चीज मुझे समझ नहीं आ रही थी कि यार एक कातिल के जनाजे में इतने लोग कैसे शामिल हो सकते हैं, क्योंकि उसने कोई जिहादी वर्डिक्ट नहीं दिया, कुछ ऐसा नहीं कहा कि जिससे जिहादी साबित हो सके, तो इतने लोग कैसे हो सकते हैं? सो दैट वाज द ओनली थिंग जो कि मुझे खटक रही थी। अब आपने जो कि वाज़ह कर दी कि यार वो एक फोटो ही है और जिसके ऊपर किसी न्यूज़ ने कवर नहीं किया, तो इट मीन्स के हो सकता है किसी ने एक हवाई हवाई फोटो फेंकी हो और वो हवाई हम्म। फोटो चल रही हो। तो दैट इज़ फेयर इनफ। लेकिन द ओनली थिंग जो कि अगर वो फोटो जेन्युइन कहीं से साबित हो जाए कि हाँ, वाक़ई उसका जनाजा था, तो फिर वो जो लोग हैं वो क्या आवाज़ें निकाल रहे थे, उनकी वीडियो, हम उनकी वीडियो को देख के देख सकते हैं कि यार इतने लोग क्या थे और वो क्या कह रहे हैं। क्योंकि इन फैक्ट मेरे पास वर्डिक्ट नहीं है उसका। ही वाज़ जस्ट एक कातिल। वो एक दरिंदा इंसान था। वो एक दरिंदा दरिंदा था। इंसान कहना इंसानियत की, यानी इंसानियत के नाम पे धब्बा है उसको इंसान कहना। सो वो एक दरिंदा था, उसने दरिंदगी दिखाई है और उसने 2 बच्चों का कत्ल किया है। दैट इज़ इट। लाइक दैट्स इट। मैं इससे मज़ीद इस पे कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ अनलेस आई हैव मोर डेटा। और मैंने ये भी कहा था कि अगर वो फोटो ऑथेंटिक भी है, तो उस पे भी मैंने कह दिया था कि पिक्चर अगर रियल है तो ये मुसलमानों को खुद सोचना चाहिए कि आप एक बार तो ये कहते हो कि यार कोई मुसलमान गलत कर देता है तो हम सबको आप लोग उसमें पीसते हो, फिर उसके बाद ऐसे लोगों के जनाजे में शामिल होना और बड़ी तादाद में शामिल होना, तो ये फिर क्या आप मैसेज दे रहे हो लोगों को? ये मैंने ऑलरेडी कह दिया। मैंने दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से कहा कि अगर वो सही है तो हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर वो सही नहीं है फोटो तो उस पे बात करने का सवाल ही नहीं होता। तो हम, आई थिंक वी हैव कवर्ड दिस। और जो मेन आपका जो सवाल रहता है कोई भी इस तरीके की न्यूज़ से, कि इस्लाम से कितना रिलेटेड है वो भी हमने आपको बता दिया, ठीक है? अगर आप कोई स्पेसिफिक चीज़ सुनना चाहते हैं हमसे लेकिन वो एक्चुअल में है नहीं, तो वो हम तो नहीं कहेंगे।
कोई टेररिस्ट अटैक होता है, हम उस पर खुल के बोलते हैं, उस पर स्ट्रीम भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके की न्यूज को हम एज अ टॉपिक बना के उस पर बात नहीं कर सकते। बिल्कुल। वैसे वो लाला जी, पाकिस्तान में कोई 8-10 साल हुआ होगा गालिबन, एक नात पढ़ने वाले ने अपने मालिक को गोली मार दी थी हजरत आयशा की शान में या उमर की शान में कुछ बोलने पर, और उसके जनाजे में काफी जमे गफीर था, बहुत ज्यादा भीड़ थी, याद है यार आपको? दैट इज ट्रू, लेकिन दूसरे में देख लेना कि जिसने वो मलक तासीन का कत्ल किया था, उसके हाँ हाँ। बॉडीगार्ड ने, उसके जनाजे में 4 लाख लोग शामिल हुए थे। लेकिन साजिद, यही तो मैं कह रहा हूँ, उसके जनाजे में 4 लाख लोग इस वजह से थे जी, उसने हुर्मत मन रसूल हाँ के कानून को खत्म करने की आवाज उठाई थी, लिहाजा हाँ वो हाँ हाँ। शहीद हुआ है, राइट। अच्छा, हम्म। दूसरी साइड भी अगर आप देखो तो उसने कहा था कि हजरत आयशा को इसने गलत कहा है, तौहीन आयशा की है, इस वजह से मैंने कत्ल किया। सो ये एक आपको एक वर्डिक्ट मिला है, उस वर्डिक्ट के बेस के ऊपर मुसलमान जो है उसके जनाजे में आए या उसके साथ आए। नाउ दैट मेक्स सेंस, ठीक है। नाउ यू बिल्कुल कैन से बिल्कुल। इट, यार ये न्यूज नहीं है, ये एक इस्लामिक टेररिज्म है, हम इसको एक्सपोज करेंगे। नाउ नाउ ये चीज अब न्यूज नहीं रही। नाउ इस जगह पे वो 2 बच्चे हैं, बच्चों ने तौहीन रसालत की है, मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कहीं पे। उस बंदे ने कहा कि यार इन्होंने तौहीन रसालत की इसलिए मैंने कत्ल करने जा रहा हूं, ये इंफॉर्मेशन भी नहीं है। उसकी फैमिली ने बोला हो यार हमारा बंदा शहीद हुआ है क्योंकि इसने इन 2 बच्चों को इसलिए मारा था कि इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ आवाज उठाई थी, ये इंफॉर्मेशन भी नहीं है। सो लिहाजा हम इस वाले इंसिडेंट को इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस से जोड़ ही नहीं सकते। लाइक देयर इज नो वे टू कनेक्ट दिस इंसिडेंट विद ए इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस, एंड बिकॉज आप नहीं कर सकते, लिहाजा दैट्स इट, इट्स अ न्यूज। एक जानवर है, बिल्कुल उसने 2 लोग बच्चों का कत्ल किया, जानवर है वो, दरिंदा है वो, मगर इससे ज्यादा आप नहीं कुछ कह सकते। मैं नहीं कह सकता अनलेस कि मेरे पर डेटा हो। एडम साहब थोड़ा बात करिए, मैं 3-4 मिनट में आता हूँ। जी जी साहिल साहब। अरे फ्रांसिस भाई, वेलकम बैक। हेलो हेलो, गॉड ब्लेस एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक ठाक सर, आप सुनाइए। सब ठीक ठाक। मैंने कहा पूछ लूँ आप लोगों का हाल चाल, सब ठीक है सर? क्या कोई तमाशा हुआ? कोई आए कोई पागल जाहिल लोग आपको नहीं नहीं सताने सर, के बड़े लिए? बड़े 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 पढ़े लिखे लोग हैं सर, आज बड़े बड़े पढ़े ओह लिखे लोग हैं, ओह। अब बहुत पढ़े लिखे लोग हैं ऐसे। मुझे फिर रिवॉच करना पड़ेगा फिर, इसका मतलब है? नहीं यानी इसका मतलब है कि आप बिल्कुल भी रिवॉच ना कीजिएगा, बड़े ओह पढ़े राइट, लिखे लोग ओके हैं। ओके। अच्छा जी, हमारे साथ हैं एक सब मुस्लिम की दुकानें नवीन साहब। बंद। नवीन साहब बैठे हैं कोई? नवीन साहब मुसलमान है सर आप? मिस्टर नवीन साहब। मदीहा नवीन। नबीहा नवीन, ओके जी, नबीहा नवीन जी, मुसलमान है आप? नबीहा नहीं, मदीहा। मेरी आपसे पहले भी कोई बात हुई थी। मलीहा जी, मलीहा जी, मुसलमान है जी आप? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल मुसलमान नहीं। बिल्कुल मुसलमान नहीं मेरा है, तो बस ये तो दिल था इस्लाम आपसे बात। मुसलमान ओनली स्ट्रीम है ना, मुसलमान ओनली स्ट्रीम है, तो आप छोड़ दीजिए, बाद में आइएगा। 1 सेकंड की बात कर सकती हूँ? 1 सेकंड हो गया, 10 सेकंड हो गए। मैंने आपको ये कहना था कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू। वैसे इस बात पे तो मुझे आपको ब्लॉक करना पड़ेगा, क्योंकि जो सिर्फ जो कहते हैं ना मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, तारीफें करने वाले मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। प्लीज कोई मेरी तारीफ करने ना जुड़े भाई, गालियां सुनने की आदत इतनी पड़ गई है कि तारीफ करने वाले लोग मुझे अच्छे नहीं लग रहे आजकल। यार सच्ची 8,500 बात। लोग देख रहे हैं अभी। अगर सबकी तारीफ लेने लग गए तो स्ट्रीम क्या करेंगे? ये भी बात सही है। अच्छा, अमित भाई की बात से मुझको याद आ गया लाला जी, जो आपने दिखलाया था कि खाने के बाद या उंगली चाट ले या किसी को चटा दे, तो अगर जो खाने वाले हैं बारात में, अगर 800 मेहमान आए हैं और सब अपनी अपनी उंगली किसी एक बंदे को भी चटा दें, तो फिर उसको खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, चाट चाट कर ही उसका पेट भर जाएगा। चाट चाट के जनाब उसको, वाह 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 वाह, है क्या ना? बात है जी, क्या बात है, वाह। ये साजिद भाई आपकी जोड़ी बड़ी जबरदस्त है वैसे, आप अपनी बेगम को उंगलियां चिटवाते रहते हैं ना अपनी? हाँ, बगैर नाखून वाला। आगे बढ़ते हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यार साजिद, शर्म कर ले, हया कर थोड़ी सी। अस्तगफुरुल्लाह 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 अस्तगफुरुल्लाह। या यार वो शर्म खा बंदा, लो या हयात खा लो। यार वो बंदा गया आर्टिकल सर्च करने, वो अगले 10 साल नहीं आना क्योंकि उसे आयत मिलनी नहीं है, ढूंढ ढूंढ के मर जाएगा, उसे आयत नहीं मिलनी। यार वो बंदा चला गया,
मैं आयत लेके आता हूँ यार, क्या बनेगा यार इसका।